हेलो एंड वेलकम। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक उठाने जा रहे हैं रिलेटेड विद मैपिंग, यानी वर्ल्ड मैप के बारे में हम एक और टॉपिक उसमें उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉन्टिनेंट यूरोप। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में हम आज देखेंगे ये कहाँ पे है और इसमें जो कंट्रीज़ है कौन कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट यूरोप पॉलिटिकल मैप, क्योंकि इसमें हम फिजिकल स्ट्रक्चर्स नहीं देख रहे हैं। कॉन्सर्निंग राइट नाउ विद पॉलिटिकल मैप ऑफ कॉन्टिनेंट यूरोप। यहाँ देखेंगे, अगर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ इसको राइट साइड में पूरा एशिया टच करता है, यानी एशिया के लेफ्ट साइड में हमें मिलता है यूरोप। इसमें रशिया का कुछ हिस्सा भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ जो माउंटेन्स है, यूरल माउंटेन्स, उसमें जोग्राफिकल और पॉलिटिकल डिविजन्स हो जाते हैं। तो आपको मिलेगा ये वाला पार्ट इस साइड में, और एक दूसरा वाला पार्ट जो है वो एशिया में मिलेगा आपको। यहाँ पे अगर आप देखेंगे कजाकिस्तान है, तो यहाँ कास्पियन सी ये बाउंड्री है, इसके लेफ्ट साइड में आपको यूरोप मिलेगा। यहाँ पे एशिया में लास्ट जो कंट्री यहाँ पे आपको मिलेगी दैट इज टर्की। तो टर्की के बाद आपको यहाँ पे ब्लैक सी नज़र आएगा, और इसके आगे यूरोप स्टार्ट हो जाता है। अगर निचले वाले साइड से देखेंगे आपको अफ्रीका मिलेगा। अफ्रीका जैसे मैंने बताया टच करता है एशिया को यहाँ पे, लेकिन बीच में मेडिटेरेनियन सी आपको मिलेगा। तो डेफिनेटली यूरोप जो है वो अफ्रीका से मेडिटेरेनियन सी से अलग हो जाता है, यानी मेडिटेरेनियन सी के बीच में आता है। और राइट साइड में आपको ब्लैक सी, कास्पियन सी और कुछ यूरल माउंटेन्स लेके यहाँ तक आपको ये बाउंड्री बन जाती है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आपको पूरा मिलेगा अटलांटिक ओशियन। इसमें बहुत सारे आइलैंड्स मिलेंगे, वो भी आपको यूरोप के ही मिलेंगे। और जो इसमें यहाँ पे है एक कंट्री है आइसलैंड, वो भी इसको बिलोंग करती है यूरोप को। आइसलैंड जो है बिल्कुल बहुत ही एक्सट्रीम है, टुवर्ड्स नॉर्थ पोल भी है। इसके आगे आपको जैसे नज़र आ रहा है ग्रीनलैंड, लेकिन ये कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका को बिलोंग करता है। इनफैक्ट ये डेनमार्क का है, लेकिन फिर भी दूसरे कॉन्टिनेंट में आता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे आइलैंड मिलेंगे, लेकिन ये जो ओशियन है दैट इज अटलांटिक। तो कुल मिला के आपको ये पता चलता है कि यूरोप इस जगह पे है जहाँ पे इसको राइट साइड में एशिया है, ऊपर में इसको नॉर्थ पोल है, नीचे वाले साइड यानी साउथ साइड में इसको अफ्रीका मिलेगा, और लेफ्ट साइड में बिल्कुल अटलांटिक ओशियन। इन सारी चीज़ों के बीच में आपको मिलता है यूरोप। अगर हम जैसे हमने अफ्रीका पढ़ा, उसके बाद हमने यहाँ पे एशिया की बात की, अब जो है कि ये भी उठाने जा रहे हैं एशिया, उसको टच नहीं किया अभी, लेकिन यहाँ पे एशिया है, अफ्रीका नीचे। तो अफ्रीका और यूरोप के बीच में मेडिटेरेनियन सी, यहाँ पे जो पहले कंट्री टच करती है टुवर्ड्स अफ्रीका, इनफैक्ट देयर इज अ स्ट्रेट, यानी एक वाटर मोशन यहाँ पे अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच में एक चैनल है, स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर। तो यहाँ पे अगर देखेंगे जो लास्ट कंट्री है यूरोप की जो अफ्रीका की तरफ मूव करती है, यानी अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी है दैट इज स्पेन, क्योंकि मैं पोर्तुगाल लेफ्ट साइड में आपको स्पेन मिलेगा। और इस साइड में अगर देखेंगे आप टर्की के बाद साथ में ही आपको यहाँ पे बल्गारिया या ग्रीस मिलेगा, और यहाँ पे क्रेटी, क्योंकि साइप्रस एशिया को बिलोंग करती है इस साइड में, यहाँ पे क्रेटी मिलेगा आपका। और नीचे कुछ आइलैंड्स ये भी हमें यूरोप के ही हैं। मेडिटेरेनियन सी में जो भी आइलैंड्स आपको मिलेंगे मैक्सिमम वो यूरोप को ही बिलोंग करते हैं। ऊपर में आपको आर्टिक सर्कल मिलेगा। आर्टिक सर्कल पे नज़दीक बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यूरोप के, कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे भी है, इस और आइसलैंड भी इसी के साथ में है। तो अब शुरू करते हैं यूरोप। हम अब चाहेंगे इसको याद कैसे रखें, इसको हम बड़ा जूम करके भी देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखें याद कैसे रखिए, तरकीब क्या है, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, कुछ छोटे, इतने छोटे कंट्रीज़ हैं हम याद नहीं रख सकते हैं, बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बड़े बड़े कंट्रीज़ को याद रहते हैं।
शुरू हम करते हैं स्पेन से। तो अब सीधे याद रखेंगे, जब यहाँ पे जो अफ्रीका है, यहाँ से हमें स्टार्ट होता है स्पेन। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये आपको याद रखना पड़ेगा किसी भी हाल में। क्या क्या? स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। अगर आप इसके साथ बेलारूस भी याद रख सकते हैं, अच्छी बात है, क्योंकि फिर आपको सीधे रशिया मिलेगा। तो ये हमारा एक यहाँ पे कट हो रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिर आपको बेलारूस। तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा, इसमें दो हिस्से बन जाते हैं। अगर दूसरे स्टाइल में इसको देखूं, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर रहा हूँ, जूम इन। मेरा जो कहने का मतलब ये है कि आपने जैसे स्पेन को याद रखा, यहाँ पे ये स्पेन है आपका, स्पेन, फ्रांस, उसके बाद आप सीधे बड़ी कंट्री याद रखिए, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस और रशिया। ये आपको एक कट मिलता है, यानी यूरोप को आप दो हिस्सों में आप याद रखने के लिए कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ कंट्रीज, ऊपर में कुछ कंट्रीज। इसके बाद आप फिर से अगर वहीं जाएंगे तो आपने देखा स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, फिर रशिया। स्पेन के साथ यहाँ पे एक और कंट्री है, दैट इज पुर्तगाल। पुर्तगाल चूंकि अलग है, स्पेन के साथ ही है लेकिन अलग है, इसको किसी भी यूरोपियन कंट्री के साथ टच नहीं है, लेकिन बिल्कुल आपको पूरा मिलेगा ये अटलांटिक ओशियन पे। इसको छोड़ दीजिए, आपको याद रखने के बाद ही इसको छोड़ दीजिए। इसकी कैपिटल लिस्बन अगर याद रख सकते हैं अच्छी बात है। स्पेन, मैड्रिड कैपिटल। सीधे जाएंगे फ्रांस पे, यहाँ पे पेरिस मिलेगा आपको। जब जर्मनी में जाएंगे तो बर्लिन मिलेगा। पोलैंड में वारसा, बेलारूस में मिन्स्क, मॉस्को, रशिया का। तो ये कंट्रीज़ है। अब हम क्या करेंगे यहाँ से आगे? यहाँ से जो तरीका है वो ये है कि जैसे आपने स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, फिर रशिया याद रखा, इससे क्या होगा, आपके ऊपर वाले जो कंट्रीज है वो कुछ ही रहेंगे, लेकिन नीचे आपको ज़्यादा कंट्री मिलेंगे। जैसे हमने कट दिया था वो इस साइड में चला गया है, तो स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस। इसके बाद आप सीधे चलेंगे इस वाले साइड में, ऊपर वाले साइड में आपको मिलेंगे 3 कंट्रीज़, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। ये नोबेल प्राइज़ में भी टच किए थे हमने। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला इसको कहते हैं। तो वी हैव फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। यानी यहाँ से जाने के बाद रशिया में जब जाएंगे, यहाँ से वापस आने के बाद फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे। कैपिटल भी याद रख सकते हैं, हेलसिंकी, स्टॉकहोल्म, ऑस्लो। 3 कंट्रीज़। अब हम यहाँ से सीधे जा सकते हैं इसमें पॉइंट पे, आइसलैंड पे। तो आइसलैंड आपने याद रखा है क्योंकि अलग एक कंट्री है, रिकजविक कैपिटल है, बहुत ही पीसफुल कंट्री। जब आपने आइसलैंड देखा, 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी देखी, ये कट लाइन भी देखी, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस। आपको यहाँ पे कुछ कंट्रीज और मिलेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मिलेगा इस स्वीडन के नीचे डेनमार्क, कोपेनहेगन कैपिटल है। जब आपको डेनमार्क का पता चलेगा, डेनमार्क यहाँ पे है, इसी को बिलोंग करता है व्हाट इज कॉल्ड ग्रीनलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड, और डेनमार्क को बिलोंग करता है। यहाँ पे आपको 2-3 कंट्री और मिलेंगे। जब इनको आप याद रखेंगे, आप सीधे जा सकते हैं। इन कंट्रीज़ को याद रखने के बाद आप सीधे जा सकते हैं यूके वाले साइड में। इसके साथ फिर यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले कंट्रीज़ याद रखने के लिए। तो इसको मैं यहाँ पे लाना चाहूँगा। जब आपने ये 3 कंट्रीज़ ये सारी लाइन याद रख ली, फिर आपको यहाँ पे मिलेगा फिनलैंड,
इस लाइन को यहाँ पे लाते हैं फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और आइसलैंड आपने याद रखा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे डेनमार्क आपने चेक किया है, डेनमार्क याद रखा आपने, और यहाँ पे 3 कंट्रीज, छोटे वाले कंट्रीज आपको याद रखने पड़ेंगे। सो वी हैव नीदरलैंड, हॉलैंड डच कहें, इसके साथ बेल्जियम और लक्समबर्ग। 3 कंट्री यहाँ पे जिनको बेनलक्स कंट्रीज भी कहते हैं, बेल्जियम, लक्समबर्ग, ठीक है, और नीदरलैंड यानी बेनलक्स, BNLX कंट्रीज, बेनलक्स कंट्रीज यानी बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लक्समबर्ग। तो ये बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है। तो यहाँ पे आप बेनलक्स कंट्रीज कह सकते हैं, BN एंड LX। बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की यहाँ पे आपको मिलेगा हेग, और लक्समबर्ग की लक्समबर्ग। 3 कंट्रीज आपने याद रखें, आपका ये वाला एरिया फिनिश हो गया। तो मतलब ये लाइन आपने याद रख ली, इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपको याद रखने की, आपकी जो क्षमता याद रखने की उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है जब आपने ये लाइन याद रख ली, यानी स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस। 3 स्कैंडिनेवियन कंट्रीज आपने याद रख ली। उसके बाद आपने आइसलैंड याद रखा और बेनलक्स कंट्रीज और डेनमार्क। अब हम चलते हैं ग्रेट ब्रिटेन पे, या ब्रिटिश इजल्स पे, जो भी कंट्रीज है। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 ही कंट्रीज। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, इसको हम ग्रेट ब्रिटेन सारे को कहते हैं, बट यूनाइटेड किंगडम में आपको 2-3 ही कंट्री मिलेंगे जिनको हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, UK कहते हैं, लेकिन ये इनफैक्ट 3 कंट्रीज है। ये वाली जो कंट्री है बेसिकली दिस इज़ आयरलैंड। आयरलैंड का जो नॉर्थ पार्ट है वो इसको बिलोंग करता है, UK वाले को। सो वी हैव इंग्लैंड, दिस इज इंग्लैंड, दिस पोर्शन। वी हैव स्कॉटलैंड, वी हैव नॉर्थ आयरलैंड, इस साइड का हिस्सा। तो ये तीनों हिस्सों को हम कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, यानी 3 कंट्रीज। इसमें जो नीचे वाला हिस्सा रह गया आयरलैंड का, दैट्स कॉल्ड मेन आयरलैंड। उसकी डुबलिन कैपिटल अलग कंट्री है ये, लेकिन इसका जो नॉर्थ वाला हिस्सा है इसको बिलोंग करता है UK को। सो वी हैव नॉर्थ आयरलैंड, दिस साइड इज कॉल्ड स्कॉटलैंड, जिसका ग्लासगो कैपिटल है, और हमारे पास है इंग्लैंड, जिसका लंदन कैपिटल है। तो लंदन जो है ये इंग्लैंड का मेन कैपिटल है, फाइनली ये UK का भी कैपिटल, और आपको मिलेगा यहाँ पे स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, तीनों को UK कहते हैं। इस वाले पोर्शन जो रहता है आयरलैंड का, वाकई ये साउदर्न आयरलैंड या आयरलैंड कहें, डुबलिन कैपिटल है। सारों को हम ग्रेट ब्रिटेन भी कह सकते हैं या ब्रिटिश इजल्स। बीच में जो मेन यूरोप है, मेन यूरोप और ये ब्रिटिश जो कंट्रीज़ है या UK कहें, इसके बीच में जो इसको कट करती है दैट इज़ इंग्लिश चैनल, दिस इज़ कॉल्ड इंग्लिश चैनल। ये आपको बहुत बार पूछा जा सकता है कि who first of all crossed this English channel, first woman, first man, ऐसा कुछ, लेकिन इंग्लिश चैनल आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। दिस इज इंग्लिश चैनल हो गए यहाँ पे ये, और यहाँ पे भी आप फिर बाद में कुछ और देखेंगे। अब हम चलते हैं इस साइड में, यहाँ पे आपको मिलेगा नॉर्थ सी का हिस्सा। इन तीनों सारी चीज़ों को आपने याद रखने के बाद हम इसको टच नहीं करेंगे, तो ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे राइट साइड में, यानी जो हमने जो लाइन खींची थी उसका राइट साइड का हिस्सा, ऊपर वाले राइट साइड का हिस्सा। यहाँ पे आपको कुछ कंट्रीज याद रखने पड़ेंगे। यहाँ पे मैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ, यहाँ पे जैसे रशिया यहीं तक है, इसके बाद रशिया नहीं है, इसके बाद यूरोप आ जाता है हमारा यहाँ पे मेन, लेकिन रशिया का एक पोर्ट है, एक हिस्सा है यहाँ पे जिसका नाम है कैलिनिनग्राड। तो कैलिनिनग्राड जो है ये यहाँ पे बाल्टिक सी में इसका एक पोर्ट है, एक हिस्सा है। दिस पोर्शन ऑफ लैंड बिलोंग्स टू रशिया, बट रशिया इज नॉट हियर, रशिया इज हियर, बट दिस पॉइंट बिलोंग्स टू रशिया। दिस इज कैलिनिनग्राड, दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर रशिया स्ट्रेटेजिकली।
ये वाला सी जो है इसका नाम बाल्टिक सी है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये पूछा जा सकता है कि बाल्टिक कंट्रीज़ को कहते हैं, उन कंट्रीज़ को जो बाल्टिक सी को कवर करते हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे, एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया। ये 3 कंट्रीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ पे आप कैपिटल भी याद रखेंगे तो वी हैव लिथुआनिया, लैटविया एंड एस्टोनिया, बाल्टिक कंट्रीज़ बेसिकली इन्हीं को कहते हैं। तो आपको ये याद रखना ही पड़ेगा। ऊपर आपको फिनलैंड, लेकिन तो मुझे मत मीन्स यहाँ पे 3 कंट्रीज़ जो आपने ये 3 कंट्रीज़ बताए, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ रशिया और यहाँ यूरोप की अपनी लाइन खींच ली। बीच में क्या बचे? 3 बाल्टिक कंट्रीज़। कौन कौन सी? एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। तो बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे रशिया का भी मैंने बताया हिस्सा है। बेलारूस तो आपने याद रखा है ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इस लाइन का, वो कंप्लीट हो गया है। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मीनिंग कि आपने जो ये हिस्सा है ये भी हो गया आपका, और ये छोटी कंट्रीज़ भी, और ये 3 कंट्रीज़ ये भी याद रखे आपने। तो जैसे मैंने बताया ये रशिया को बिलोंग करता है। तो ये वाला हिस्सा आपका कंप्लीट हो गया है। नाउ जो इम्पॉर्टेंट है वो हमारा ये वाला हिस्सा रह जाता है। अब इस पे हम फोकस करेंगे, इस वाले हिस्से पे, ठीक है। ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है दिखने में भी और वैसे भी। तो हम अब जाएंगे इसी जगह पे। तो ये वाले कंट्रीज आपने अब याद करने हैं। यहां पे हम जाने की कोशिश करेंगे फिर से। देखिए, ये आपने टर्की याद रखा, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे ब्लैक सी, टर्की के ऊपर बिल्कुल ब्लैक सी, नीचे आपको मिलेगा साइप्रस मिलेगा आपको। और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो ये पोर्शन है, ये बेसिकली बहुत सारा हिस्सा इसमें एशिया को बिलोंग करता है। तो हम ग्रीस स्टेट का स्टार्ट करेंगे, ये क्रेटी है, ये ग्रीस से स्टार्ट करेंगे। तो यूनान इसको कहते हैं, यहाँ इसी से हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन पहले टर्की को क्रॉस करते हैं। जो बड़े कंट्रीज़ हमारे हैं वही देखेंगे। टर्की को अगर देखेंगे ऊपर से आपको ब्लैक सी मिलेगा। ब्लैक सी के बिल्कुल ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्री यूक्रेन मिलेगा आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। कीव इसका कैपिटल है। यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में पढ़ा होगा आपने। इसका एक हिस्सा है नीचे, ये वाला हिस्सा। अब यहाँ पे देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट क्योंकि ये क्रीमिया है, बिलोंग कहीं और करती है, नॉट बिलोंगिंग टू दिस यूक्रेन। ये फिर से रशिया को इस वाले साइड को बिलोंग करती है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है दैट इज सी ऑफ अजोव, ये पूछते हैं। देन वी हैव ब्लैक सी। तो आपको यूक्रेन मिलेगा। यूक्रेन को आपने याद रखा है। यहाँ से भी एक और लाइन आपको खींचनी पड़ेगी। तो यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया। तो हो गए। अब यहाँ से भी कटिंग हो गई, मतलब यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया। रोमानिया कैपिटल बुचारेस्ट, बल्गारिया का कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट सोफिया। तो इसके बाद आपको मिलेगा सीधे टर्की, लेकिन ये एशिया को बिलोंग करती है। तो यह याद रख सकते हैं कि ब्लैक सी के ऊपर आपको यूक्रेन है, फिर नीचे जाके रोमानिया, फिर बल्गारिया। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम अब ग्रीस पे जाएंगे। बल्गारिया जब जैसे हमने याद रखा, इसके साथ हम ग्रीस भी याद रख सकते हैं। तो ये वाली लाइन आप याद रखें, यूक्रेन, रोमानिया, बल्गारिया, ग्रीस। इससे क्या होगा, ये वाला हिस्सा हमारा कंप्लीट हो गया। इसके कैपिटल एथेंस, ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे एजियन सी, ये भी इंपॉर्टेंट सी है। अब हम चलेंगे वापस एक फ्रांस पे। फ्रांस पे मिलेगा आपको सीधे, इसके साथ साथ आपको इटली मिलेगा। फ्रांस के साथ साथ फ्रांस और इटली को आपको साथ में याद रखना पड़ेगा अब, क्योंकि
आइलैंड कुछ ऐसे हैं जो कुछ फ्रांस को बिलोंग करते हैं, कुछ इटली को, जैसे सार्दिनिया है यहाँ पे, सिसिली आइलैंड है ये इटली को बिलोंग करते हैं, कॉर्सिका फ्रांस को बिलोंग करते हैं। तो ये जो सार्दिनिया आइलैंड है और सिसिली जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट आइलैंड है, क्योंकि यहाँ पे माउंट सिसिली भी है, ये बहुत सारे एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन्स पाए जाते हैं ये सिसिली आइलैंड जो है। इसके नीचे आपको एक और आइलैंड वेलेटा या माल्टा मिलेगा, तो इस कैपिटल वेलेटा। इसी तरह यहाँ पे आप मोनाको कंट्री देखेंगे जो आप छोटी कंट्रीज में पढ़ते हैं, दैट इज़ हियर, बिल्कुल नियर बॉर्डर ऑफ इटली एंड फ्रांस आपको मिलेगा मोनाको। इसी तरह मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ बता दूँ, ये जो फ्रांस और स्पेन है इसकी जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर इलाका है, इन पहाड़ियों में एक कंट्री है जो अक्सर हमें दिखाई नहीं देती है। बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, छोटी कंट्री जो पूछा जा सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एंडोरा। ये एक कंट्री है, इसको याद रखिए। आपको यहाँ पे 2-3 छोटी कंट्रीज़ भी मिलेंगी इस तरह, जैसे इस बॉर्डर पे आपको मिला मोनाको, इस वाले बॉर्डर पे बिल्कुल अगर आप मैप में जाएंगे, गूगल अर्थ में जाएंगे, जो फ्रांस और स्पेन का जो बीच में बॉर्डर है ये बहुत माउंटेनस रीजन है। इसके बीच में जाएंगे, माउंटेन्स के बीच में, पहाड़ियों के बीच में आपको एक छोटी सी बस्ती या मिलेगी, जो बस्ती नहीं है, जो एक कंट्री है, दैट्स कॉल्ड एंडोरा। तो इनके माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो माउंटेन्स यहाँ पे है वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो माउंटेन का नाम याद रखने के साथ साथ आपको एंडोरा भी याद रखना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम ग्रीस पे पहुंच गए, तो हमारी लाइन इस तरह से बन गई। हम धीरे धीरे इस पोर्शन को कवर करते हैं, क्योंकि ये पोर्शन याद रखना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसलिए मैंने इसको कवर करके लाया है। अब देखिए, याद रखा आपने इटली, ग्रीस तो याद रखा आपने। अब हम क्या करेंगे, एक और हम काट देंगे जर्मनी से। तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ये आप साथ में ही पढ़ते हैं, हंगरी भी पढ़ते हैं साथ में। तो जर्मनी तो आपने याद रखा है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया। फिर से रोमानिया पे आ गए, तो बीच में यानी जर्मनी और रोमानिया के बीच में कौन सी कंट्री है, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी। ऑस्ट्रिया का वियना कैपिटल है, आई के हेडक्वार्टर है, और हंगरी यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट कंट्री। तो जर्मनी और रोमानिया के बीच में आपको हंगरी और ऑस्ट्रिया मिलेगा। ये वाला हमारा कंप्लीट पोर्शन हो गया। इससे हमारे 2 हिस्से हो गए इस वाले पोर्शन को। अब हम ये वाला पोर्शन अलग पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन अलग पढ़ेंगे। तो आपने हंगरी याद रख लिया, ऑस्ट्रिया भी और रोमानिया भी। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑस्ट्रिया को लाएंगे हम सीधे लेफ्ट साइड में, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein एंड स्विट्ज़रलैंड। तो यहाँ पे आपको स्विट्ज़रलैंड मिलेगा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंट्री है। और यहाँ पे एक छोटी सी, या मैं मुल्क का हूँ छोटा सा, लिechtenstein, जो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के बीच में, ये भी छोटे ममालिक में हम गिनते हैं। तो वी हैव, जैसे आपने याद रखा, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी बिटवीन रोमानिया, और ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ये वाले के बीच में आपको एक और 2 कंट्री मिलेंगे, लिechtenstein एंड स्विट्ज़रलैंड। हो गए ये वाले कंप्लीट। अब हम चलेंगे यहाँ पे, जर्मनी और रोमानिया के बीच में आपने लाइन डाली, आपने याद रखा रोमानिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। बीच में आपको केवल 2 ही कंट्री मिलेंगे, वन इज़ चेक रिपब्लिक, सेकंड इज़ स्लोवाकिया। तो पोलैंड पे आपने पहले याद रखा, यूक्रेन याद रखा, रोमानिया याद रखा, हंगरी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी याद रखा। बीच में आपको मिलेंगे चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। ये वाला पोर्शन इसके साथ एंड हो गया, ये वाला पोर्शन। अब हमारे पास बचता है इतना सारा पोर्शन, यानी ये वाला हिस्सा हमारे पास बचता है। ग्रीस आपने याद रखा, ग्रीस के साथ आप अल्बानिया याद रखें, अल्बानिया के साथ साथ मैसेडोनिया और सर्बिया। ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया एंड सर्बिया।
बेलग्रेड कैपिटल इसकी है। इसी तरह यहाँ पे तिराइन, यहाँ पे आपको बीच में मिलेगा व्हाट्स कॉल्ड कोसोवो, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री, लेटेस्ट कंट्री, और मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना, ये कंट्री मिलेंगी आपको। अगर आपको याद होगा ये एक बहुत बड़ा रिपब्लिक था, यूगोस्लाविया रिपब्लिक, जिसको बाद में कुछ बहुत सारे कंट्रीज बन गए। इसमें आपको मोंटेनेग्रो, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया हर्ज़ेगोविना, तो फिर जो मेन यूगोस्लाविया पार्ट था वो यहाँ पे आपको मिलेगा। तो आप याद रख सकते हैं इसको। यहाँ पे मैं बताऊं, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया, आपने याद रखा, इसके साथ ये कंप्लीट हो गया है। इसको यहाँ पे एक कट दे सकते हैं। सो वी हैव ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया। अब जो कंट्रीज आपको याद रखने हैं फिर से मैं बता रहा हूँ, सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना। ये एक ही फेडरेशन थी, यूगोस्लावियन फेडरेशन, बाद में टूट गई। अब उसका पोर्शन यहाँ पे सर्बिया रह गया, कोसोवो बाहर निकल गया। बहुत यहाँ पे टाइम हालात ख़राब रहे, तो फाइनली यू हैव लेटेस्ट कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना एंड सर्बिया। ये कंट्रीज अब अपनी याद रखें, यानी ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया को लेने के बाद इन 4 कंट्रीज़ को याद रखा आपने। फिर आपको मिलेगा यहाँ पे क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया 2 ही कंट्रीज, बाद में वो फिर से हंगरी पे जाएंगे। तो आपने ऑस्ट्रिया हंगरी पहले ही याद रखा है, मतलब आपको अब 2 चीज़ों को याद रखना है खाली, स्लोवेनिया एंड क्रोएशिया। यहाँ पे स्लोवेनिया और स्लोवाकिया, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दिस इज स्लोवाकिया, दिस इज स्लोवेनिया। ये छोटी सी कंट्री, वो है बड़ी कंट्री। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ग्रीस, अल्बानिया, मैसेडोनिया आपने याद रखा। उसके बाद 4 यूगोस्लावियन फेडरेशन के कंट्रीज, यानी सर्बिया, कोसोवो, मोंटेनेग्रो, बोस्निया हर्ज़ेगोविना। ये जब याद किया आपने, फिर आपके पास 2 ही कंट्री बचते हैं, दैट इज क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया, राइट। सो क्रोएशिया एक कंट्री है, स्लोवेनिया अलग कंट्री है, स्लोवाकिया अलग कंट्री है। इससे हमारा जो यूरोप है वो कंप्लीट हो गया। तो पूरा यूरोप जो आपने देखा, कहाँ कहाँ से है ये, किस तरह है, कहाँ से कौन सी कंट्री है, दैट हैज़ बीन शोन एंड चेक्ड बाय यू। आप इसको भी याद रख सकते हैं। आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है कहीं कहीं पे, जैसे वाइट सी यहाँ पे है, आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्थ सी, आपको यहाँ पे मिलेगा नॉर्वेजियन सी, इसी तरह बाल्टिक सी इम्पॉर्टेंट सी है यहाँ पे, गल्फ ऑफ बोथनिया बीच में मिलेगा यहाँ पे आपको, और यहाँ पे होर आइलैंड, शेटलैंड आइलैंड, ये भी आपको मिलेंगे। आइसलैंड कैपिटल रेकयाविक, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्री। और इसी तरह हम नीचे साइड से देखेंगे तो हमें मिलता है पे ब्लैक सी, सी ऑफ अज़ोव, क्रीमिया, इम्पॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो टर्की है बीच में एक सी ऑफ मारा है, ये वाला, उस साइड में जो पार्ट है वो भी टर्की को ही बिलोंग करता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखा एजेंसी आपने, और नीचे इटली वगैरह, माल्टा, ये मेडिटेरियन सी आपको मिलेगा। और नीचे वाला ये तो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, लेकिन ये वाले माउंटेन्स या मैंने जैसे बताया कि इम्पॉर्टेंट आइलैंड आपको याद रखने पड़ेंगे। तो एंकारा, यहाँ पे टर्की को छोड़ेंगे हम, यहाँ से हमें टच करता है यूरोप। लेकिन ये सी ऑफ मारा जो है, इसकी उस साइड वाला जो इलाका है वो भी टर्की को ही बिलोंग करता है। इसके बगैर कुछ, जैसे मैंने बताया रशिया का यहाँ पे पार्ट है,
यानी कि यहाँ पे बाल्टिक सी में भी एक आइलैंड है, बिलोंग करता है स्वीडन को। इसी तरह कुछ और आइलैंड्स जो आपको लेफ्ट में मिलेंगे यहाँ पे, उनको भी आप याद कर सकते हैं। बे ऑफ बिस्के आपको मिलेगा फ्रांस के साथ। तो ये सारा जो हमारा था दिस वाज पॉलिटिकल, यानी कहाँ पे कौन सी कंट्री, इसका जो फिजिकल है, जहाँ पे माउंटेन्स, हाईएस्ट पीक, लाइवेस्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पासेस और कुछ और मीडोज या पास्चर, ग्रासलैंड्स, वो फिजिकल मैप में आएंगे, वो अलग से पढ़ेंगे। दिस वाज ओनली पॉलिटिकल, कहाँ पे कौन सी कंट्री है। इन चीज़ों को आप बार बार देखें, याद रखें, तभी आप इसमें कोई भी क्वेश्चन जब पूछा जा सकता है उसका आंसर आप दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए डेनमार्क जो है, कोपेनहेगन, इसका मेन पार्ट ये है, जो छोटे छोटे इसके आइलैंड हैं, कोपेनहेगन इस साइड में है इसका कैपिटल। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सी कंट्रीज लैंड लॉक्ड है, जो सी के साथ टच नहीं करती है और लैंड लॉक्ड नहीं है। इम्पॉर्टेंट कंट्रीज स्विट्जरलैंड और छोटे छोटे कंट्रीज जो मैंने बताया वो। अब जो इम्पॉर्टेंट रिवर्स है डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो अलग पड़ेंगे। सारा हो गया इसके साथ यूरोप। और यहाँ पे भी आपने देखा कि साइप्रस, क्रेची, ग्रीस, ये माल्टा, ये कुछ आइलैंड्स है जो यूरोप को ही बिलोंग करते हैं। और मेडिटेरियन सी में एक आइलैंड है दैट्स कॉल्ड बेलेरिक आइलैंड, वो भी स्पेन को ही बिलोंग करता है। और जैसे मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूँ, यहाँ पे बेलेरिक आइलैंड है, ये स्पेन को ही बिलोंग करता है। सो वी हैव दिस इम्पॉर्टेंट आइलैंड हियर, बेलेरिक आइलैंड, ये भी स्पेन को ही बिलोंग करते हैं। इसके साथ साथ जो भी आपको कुछ नज़र आएगा वो आप याद रखेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।